गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन में चल रहे हैं। अब ब्रायोफाइटा में एल्गी को थैलोफाइटा को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को लेंगे कि ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट्स होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? पहला वाला ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी नमी होती है। पहाड़ियों पे पाए जाएंगे बरसात के मौसम में ये। तो ब्रायोफाइटा जो हैं मोस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा के लिए इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। विदाउट वाटर दे कैन नॉट फर्टिलाइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास आने के लिए वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि बिना वाटर के ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो अब एक और बात आती है, एम्फीबियंस का मतलब होता है जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो इनको एम्फीबियंस प्लांट किंगडम का कहा जाता है, क्योंकि वाटर नीड फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये ब्रायोफाइटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं ब्रायोफाइटा के ये कैसे होते हैं? देखिए, इनमें ट्रू रूट नहीं पाई जाती। रूट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये जमीन है और यहाँ पर ये रहते हैं। ये तो राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स का मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ट्रू रूट नहीं, रूट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जा रहा है। और ये सिंपल जो है प्लांट की बॉडी पाई जा रही है। ये प्लांट बॉडी सिंपल तरह की पाई जाती है। अब इसमें स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर एब्सेंट। इन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूट जो होती है वो नहीं पाई जाती। तो ये हमारा ब्रायोफाइटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये देखते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी जो होगी इसकी कौन सी होगी? गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी। तो ये ब्रायोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब एन कंडीशन के होंगे। इनकी सेल्स में क्रोमोसोम्स का एक सेट पाया जाएगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनकी सेल्स में पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये है, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, इसके ऊपर ऐसे दूसरा होगा। ये जो प्रोड्यूस करता है एक तो यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। जो जहां पर ये है हमारा आर्किगोनिया। जब ये आर्किगोनिया है तो यहां पे क्या लगेंगे? आर्किगोनिया 4 लगेंगे। इसको मान लेते हैं आर्किगोनिया 4। आर्किगोनिया 4 में आर्किगोनिया 4 में जो ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में जो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट या एग। यहां पर क्या होगा? एग होगा।
अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये है N3DO4, सेम कहानी होगी। N3DO4 N3DO4 के ऊपर जो लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं एन्थ्रीडिया। एन्थ्रीडिया में जो अंदर होता है उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं और एग हमारा फीमेल गैमीट होता है। एंथ्रोजॉइड्स किससे प्रोड्यूस होता है, एन्थ्रीडिया में। जिस स्ट्रक्चर में एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एन्थ्रीडिया। और एन्थ्रीडिया जिसके ऊपर लगा होता है उसे हम क्या कहेंगे, N3DO4। सेम इसमें देखेंगे, एग जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया जिसके ऊपर लगा हुआ होता है उस डाली को हम क्या कहेंगे, आर्किगोनियोफोर। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक एग प्रोड्यूस होगा और इसमें ढेर सारे एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमीट्स ढेर सारे इसमें प्रोड्यूस होंगे और इसमें एक एग ही प्रोड्यूस होगा। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, वाटर मीडियम की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, विदाउट वाटर मीडियम दे कैन नॉट फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, है ना। तो वाटर मीडियम की यहां से यहां तक जरूरत पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ वाटर मीडियम ये एंथ्रोजॉइड्स कहां से यहां पर जाएंगे, फर्टिलाइज करने के लिए यहां से यहां तक जाएंगे। अब बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कुछ एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इधर उधर चले जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं, बेकार हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक एंथ्रोजॉइड यहाँ तक जरूर जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई एक एंथ्रोजॉइड चला गया और एग से हो जाएगा फर्टिलाइज। जब एग से फर्टिलाइज कर देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जायगोट। जब इसने इस एंथ्रोजॉइड ने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। यहाँ पे बनेगा जायगोट। जायगोट फर्दर इसी पे डेवलप होगा। जायगोट की कौन सी कंडीशन होती है, 2n कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो बॉडी जो चलेगी, स्पोरोफाइटिक बॉडी चलेगी। ये जो बॉडी थी हैप्लॉइड बॉडी थी, ये जो बॉडी थी हैप्लॉइड बॉडी थी, और इसमें गैमीट प्रोड्यूस हुए। जब गैमीट प्रोड्यूस हुए तो यहाँ पर मेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था एंथ्रोजॉइड, और यहाँ पर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था एग। अब वो एंथ्रोजॉइड ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट यहाँ पर फर्दर डेवलप करता है, सेपरेट डेवलप नहीं करता है, इसी के ऊपर इसे डिटैच नहीं होगा, इससे अलग नहीं होगा और यहीं की यहीं ग्रोथ करना चालू कर देगा। यहाँ क्या फर्दर ग्रोथ करना चालू कर देगा। तो अब इसके नीचे वाले जहां पर ये स्ट्रक्चर है, मैं उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अलग बना रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग बना रहा हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, फुट। ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, फुट सीटा। एंड ये वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, फुट सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में मियोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लांट बॉडी है वो कौन सी होगी, 2n कंडीशन की होगी, डिप्लॉयड कंडीशन की होगी। अब ये जो है यहाँ पर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर कौन सी कंडीशन के होंगे, n कंडीशन के होंगे, क्योंकि स्पोर्स जो बन रहे हैं वो हमारे मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, और मियोसिस डिवीजन से जब स्पोर्स बनेगा तो हमारा कौन सी कंडीशन का होगा, n कंडीशन का यहाँ पर स्पोर्स होगा। तो बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे जो n कंडीशन के होंगे। स्पोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैप्सूल वाले पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोर्स बनेंगे, जब ये कैप्सूल फटेगा ढेर सारे स्पोर्स नीचे गिरेंगे। जब यहाँ के ऊपर ही इसके फर्दर ऊपर लग रहा था कि नहीं ये स्ट्रक्चर, और ये जो है इस प्लांट बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस प्लांट बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को जो 2n कंडीशन की है,
इसको हम स्पोरोफाइटिक कहेंगे। और जो एन कंडीशन की ये जो प्लांट बॉडी है उसे हम क्या कहेंगे, गैमीटोफाइटिक कहेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंड रहती है, तो इसकी जो ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, क्योंकि यही मेन है, यही मेन है। मेन प्लांट हमारा ये था, इसके ऊपर छोटा सा प्लांट फर्दर डेवलप हुआ फर्टिलाइजेशन करने के बाद। जो 2n कंडीशन की बॉडी थी उसको हम क्या कह रहे थे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कह रहे थे। और वहां से स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस हुए, हैप्लॉइड कंडीशन के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन की हेल्प से ये कौन से स्पोर्स डेवलप होते हैं, हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं। अब स्पोर्स इसमें से नीचे गिरेंगे, जैसे ही ये कैप्सूल फटेगा स्पोर्स यहाँ पर नीचे गिरेंगे, ये स्पोर्स नीचे गिर गए और ये स्पोर्स नीचे गिर के फर्दर इसी तरह का प्लांट पैदा करेंगे। जो ये स्पोर्स कौन से कंडीशन के, एन कंडीशन के, तो ऐसा प्लांट पैदा करेंगे। ये भी हमारा कई सी कंडीशन का था, एन कंडीशन का होगा, बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन का होगा। इसकी सेल्स में क्रोमोसोम्स का एक सेट पाया जाएगा, ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन कहेंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई आपका, इसकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है, यानी कि गैमीटोफाइटिक इसकी मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइटिक जो है वो किस पर डिपेंड होता है, गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंड होता है। ठीक है भाई, अब ये देखते हैं हम कि इसका हमारे लिए फायदा क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जो ज़्यादा देर तक ताजगी लेके रखता है ना। जैसे मान लीजिए कि सब्जी पर डाल देंगे तो पानी डाल देंगे तो वो वाटर को होल्ड कर लेंगे, बहुत देर तक सब्जी को सूखने नहीं देंगे। नॉर्मल जो बाजार में सब्जी बेचते हैं, या फिर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को भी तरोताज़ा करने में भी हेल्प करते हैं। और ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होंगे तो सॉइल एरोजन को बचाएंगे, बरसात के मौसम में सॉइल को नहीं बहने देंगे। तो ये हमारे ब्रायोफाइट्स थे। अच्छा, अब जो बात आती है कि ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसस। लिवरवर्ट्स जो होते हैं उनमें भी कहानी यही होती है। अब ये लिवरवर्ट्स जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, नदियों के किनारे पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये ट्रीज जो है पेड़ की शाखाओं पर भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बरसात के मौसम में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जैसे मार्केंसिया है, आपका मार्केंसिया का डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में, उसको आप देख ले, वो हमारा लिवरवर्ट्स है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, लिवरवर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम ऐसा ही रहेगा। अब वहाँ पर एक रिप्रोडक्शन और होता है जिसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे गैमा कप पाए जाते हैं, यहाँ पर गैमा कप पाए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसमें, लिवरवर्ट्स में। ये गैमा कप क्या होंगे, यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये फर्दर डेवलप करेंगे इस तरह के प्लांट को, इस तरह के प्लांट को। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है दूसरे जो तरह के जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो मॉसस होते हैं। मॉसस में दो स्टेज पाई जाती हैं। पहली वाली जो स्टेज होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा स्टेज कह देते हैं। पहली वाली स्टेज वो क्रीपिंग स्टेज है, फिलामेंटस स्टेज है, जमीन के साथ साथ रेंग के चलते हैं, ये हमारी प्रोटोनीमा स्टेज। दूसरी वाली स्टेज जो पाई जाती है इसी से डेवलप होती है। दो तरह की स्टेज बना दी है हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए। पहले तो इस तरह का प्लांट बनता है, जमीन के साथ साथ ही फैल के चलता है। दूसरा वाला प्लांट जो है इसी से डेवलप होता है और बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कह देते हैं। ठीक, पहले वाला भी प्लांट ग्रीन होता है, दूसरा वाला भी प्लांट ग्रीन होता है। अब यहाँ से क्या होती हैं, राइजर्ड्स वगैरह निकलते हैं, ये प्लांट्स इस तरह का बनता चला जाता है आगे की तरफ। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा है मॉसस में, वो बडिंग से हो रहा है और हमारा फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, यानी छोटी सी बड निकलेगी, वो मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगी, नया प्लांट बना देगी। बडिंग से हो रहा है रिप्रोडक्शन। और
दूसरा वाला जो रिप्रोडक्शन हो दूसरे तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। इसकी प्लांट बॉडी 2-3 पार्ट में टूट जाएगी और हर एक पार्ट नया प्लांट बना देगा। तो हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन से भी इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने यहाँ पर बताया इसी से हो रहा है। एंथ्रोजोइड्स जाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये फर्दर नया प्रोसेस ये चालू कर लेते हैं। वहाँ पर जायगोट बनता है, जायगोट से फिर नया प्लांट बनता है इस तरह, और वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स फिर ये जो है गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो जैसे फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, इसके कुछ डायग्राम बने हुए हैं बुक्स में, यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक। तो एक तरह का ये था हमारा ब्रायोफाइट्स। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स क्या है। टेरिडोफाइट्स की कहानी देखते हैं। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सजावट के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं। मेडिसिनल पर्पज से इनसे दवाएं प्राप्त होती हैं, उनके लिए भी इस प्लांट्स को लगाते हैं। और ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स में आपने देखा वहाँ पर प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक थी, बोले तो एन कंडीशन की मेन प्लांट बॉडी थी। यहाँ पर टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो 2n कंडीशन की होगी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी। ठीक, ये मेन प्लांट बॉडी है और इसमें रूट्स पाई जाती हैं, स्टेम पाया जाता है और लीव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स ट्रू पाए जाते हैं। वहाँ पर तो ब्रायोफाइट्स में आपने देखा रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम लीव्स हमारा ब्रायोफाइट्स वो टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब यहाँ से वाटर को ऊपर चलाने के लिए जो फ्लोएम जो है फूड को नीचे लाने के लिए, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाते हैं जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम फॉर जेल, फ्लोएम फॉर फूड। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, ये इसलिए वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ये पहले ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो धरती पर पैदा हुए जिनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती हैं। जिनमें छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स छोटी लीव्स पाई जाती हैं उनको कहते हैं, किसी किसी में छोटी छोटी लीव्स पाई जाएगी। आप अपने बुक में डायग्राम देखें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे हमारा सेलाजिनेला है। कुछ ऐसे बड़े प्लांट हैं जैसे साल्विनिया है जिसमें बड़ी लीफ पाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर लीफ के पास जो होते हैं, लीफ के नीचे कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रहा, ये है, इस जैसा स्ट्रक्चर होगा, वहां पर उसके नीचे स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलिया कोन्स। वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। स्ट्रोबिलिया कोन्स वो किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स को कर रहा है। तो यहां पर मैं देख लेते हैं, इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलिया कोन्स। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स को। स्पोर्स ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, होमो स्पोर्स, जो एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ साल्विनिया हैं
सेलाजिनेला है कुछ ऐसे हैं जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है स्मॉल होते हैं और ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और मैक्रोस्पोर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और ये फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। ये मेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ये फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा। जैसे इसने क्या किया कि इसने स्पोर प्रोड्यूस किया, स्पोर नीचे गिर गए, नीचे गिरेंगे। ये मान लीजिए माइक्रोस्पोर है और ये मैक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर प्लांट बनाएगा नया, और ये मैक्रोस्पोर भी नया प्लांट बनाएगा। यहां पर स्पोर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन सी डिवीजन से हो रहा है, मियोसिस डिवीजन से स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो प्लांट बॉडी होगी ये कौन सी होगी, एन प्लांट बॉडी होगी, हैप्लॉइड कंडीशन की प्लांट बॉडी होगी। और ये जो प्लांट बॉडी होगी कौन सी प्लांट बॉडी होगी, 2n कंडीशन की प्लांट बॉडी होगी, डिप्लॉइड कंडीशन की प्लांट बॉडी होगी। अब यहां पर इसने मियोसिस डिवीजन किया, यहां पर इस स्ट्रक्चर में मियोसिस डिवीजन किया, मियोसिस डिवीजन से उसने स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिए, स्पोर्स नीचे गिरे और उसने सेपरेट नए नए प्लांट बना दिए, जो कौन सी कंडीशन के थे, हैप्लॉइड कंडीशन के थे। ये प्लांट बॉडी गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहलाई जाएगी क्योंकि हैप्लॉइड है। और ये जो प्लांट बॉडी कहलाई जाएगी ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहलाई जाएगी क्योंकि ये डिप्लॉइड कंडीशन की है, 2n कंडीशन की है। अब यहां पर जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्पोर ने नए प्लांट पैदा किए, नए प्लांट पैदा की। यहाँ पर जो अब नया प्लांट होगा वो अगर होमोस्पोर्स हैं तो भी ये अलग अलग एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस होंगे और प्लांट पैदा कर देंगे। हेटेरोस्पोर्स हैं तो उसने भी, माइक्रोस्पोर ने भी नया प्लांट पैदा किया और मैक्रोस्पोर ने भी नया प्लांट पैदा किया। अब ये नए प्लांट पैदा हुए, इसमें बनेंगे वही सेम कंडीशन होगी, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, एंथ्रिडिया, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, आर्किगोनिया, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। अब एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस होंगे इसमें, मान लीजिए ये हम कौन सा ले रहे थे, माइक्रोस्पोर ले रहे थे अगर हेटेरोस्पोर की बात करते हैं तो, और होमोस्पोर्स की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को भी मान लो आप, क्योंकि सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं होमोस्पोर्स में। माइक्रोस्पोर मेल वाले प्लांट को मान लेते हैं, और ये जो है मैक्रोस्पोर इसने प्रोड्यूस किया तो हमारा ये कौन सा वाला प्लांट होगा, फीमेल वाला होगा। तो फीमेल वाला होगा तो इसमें एग प्रोड्यूस होगा, और मेल वाला है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। अब वाटर मीडियम की हेल्प से ये एंथ्रोजॉइड्स कहाँ पर पहुंचेंगे, एग के पास पहुंचेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। और यहाँ पर जब हम नया फर्टिलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। एंथ्रोजॉइड जब एग से प्रोड्यूस, ये एग से फर्टिलाइज कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जायगोट बनेगा। जायगोट बना, जायगोट जो है फर्दर डेवलप होगा और किसमें, थोड़े दिन एम्ब्रियो में यहाँ पर डेवलप होगा। तो यहाँ पर जायगोट कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डेवलप हो रहा है और इसी में रह रहा है जायगोट। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है जिसको हम कहते हैं सीड हैबिट, यानी कि बीज जैसा बनना, उसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ से सीड हैबिट सबसे पहले टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई। अब जायगोट बन गया, यहाँ पर जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो फिर यहाँ से फाइनली डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और नया प्लांट बनाता है हमारा, कौन सा, इस तरह का प्लांट बनाएगा। जायगोट कौन सी कंडीशन का होता है, डिप्लॉइड कंडीशन का होता है, क्योंकि एन कंडीशन के एंथ्रोजॉइड ने एन कंडीशन के एग को फर्टिलाइज कर दिया। एन कंडीशन का एंथ्रोजॉइड आया, एन कंडीशन का एग आपस में फ्यूज हो गए, तो एन और एन 2n कंडीशन बनी। 2n कंडीशन बन के इसने नया प्लांट पैदा किया और वो भी हमारा 2n कंडीशन का होगा। सेम कहानी फिर आगे चलेगी कि यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो n कंडीशन के होंगे मियोसिस डिवीजन के द्वारा, और ये फिर नया प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह हमारी यहाँ पर सेम कंडीशन होगी। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेज में नॉर्मली बांटा गया, लाइकोप्सीडा है, साइलोप्सीडा है,
और आपने देखा होगा टेरोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा है। ये कुछ 4 क्लासेज हमारी टेरिडोफाइट्स की पाई जाती हैं। तो हमारा यहाँ पर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम फास्ट चल रहे हैं रिवीजन में, तो आप मेरी डिटेल में जो वीडियो बनाई हैं आप उनको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।